हेलो दोस्तों, एपी एजुकेशन फॉर सिविल सर्विसेज में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक नए अध्याय कैलेंडर पर। नया अध्याय होगा वो होगा कैलेंडर। कैलेंडर को ध्यान से पढ़िए क्योंकि यहाँ से परीक्षा में एक सवाल यहाँ से रहेगा ही रहेगा। आप हमारे साथ कैलेंडर जो है कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जाम के एक क्वेश्चन आप पूरी तरीके से उसको हल कर लेंगे और विदिन मिनटों मिनटों नहीं सेकेंडों में। तो आइए हम चर्चा करते हैं कैलेंडर पर। कैलेंडर का आविष्कार पॉप ग्रेगरी साहब ने किया था। पॉप ग्रेगरी ये रोम के रहने वाले थे और एक चर्च में पादरी थे। ये रोम के रहने वाले थे और एक चर्च में पादरी थे। ठीक है, इसीलिए इसे हम ग्रेगरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर कहते हैं। इसे हम ग्रेगरियन या रोमन कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, पॉप ग्रेगरी साहब ने किया था इसलिए इसे हम ग्रेगरियन या रोमन कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस कैलेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं वो है ग्रेगरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर। ठीक है, यूएन ने जितने भी देशों को मान्यता दिया, लगभग 206 देशों को, तो वे सभी इसी कैलेंडर को अपनाते हैं। हमारे यहाँ भारत का जो राजपत्र होता है, जो गजट होता है, उससे भी वो भी इसी कैलेंडर को मान्यता देता है। ठीक है, इसे हम ग्रेगरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर कहते हैं। तो आइए देखते हैं। एक तो होता है मानव सभ्यता के प्रारंभ। मानव सभ्यता के प्रारंभ का कैलेंडर और दूसरा होता है देखिए, मानव सभ्यता का प्रारंभ जो है वो तो बहुत पहले से हुआ है। इसमें क्या है कि जब कैलेंडर नहीं था उसके पहले आदि मानव तो उस समय मानव सभ्यता का प्रारंभ बहुत पहले से हुआ है। लेकिन कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रारंभ जो है एक तारीख एक वर्ष से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, एक तारीख और एक महीना एक वर्ष से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और जो पहला दिन था कैलेंडर का, पहला दिन होता है सोमवार। जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका पहला दिन जो होता है वो सोमवार है। वैसे लोग आमतौर पर रविवार को पहला दिन कहते हैं, लेकिन सोमवार पहला दिन होता है। एक तारीख को पहले तारीख और पहले वर्ष में पहला दिन सोमवार था। ठीक है, जिसका प्रारंभ सोमवार से हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा कैलेंडर किस मान पर आधारित होता है। जो हमारा कैलेंडर है वो, एक मिनट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, देखिए हमारा कैलेंडर जो है वो 300 ये देखिए, पृथ्वी जो है दो तरीके से घूर्णन करती है। एक तो अपने अक्ष पर घूमती है जो 24 घंटे में घूमती है, दूसरा वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा करती है। ठीक है,
तो हमारे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाती है। 365 दिन 23 घंटे और 56 मिनट, ठीक है। तो इसे आमतौर पर हम 365 दिन या यूं कह ले 47.5 सेकेंड, ये मिनट हो गया, ये घंटे हो गए और ये 47.5 सेकेंड, ठीक है। तो हम इसे आमतौर पर 365 दिन 6 घंटे 365 दिन 6 घंटे कहते हैं। तो ये जो हमारा ये मान होता है 365 दिन इतना, ये इसे हम कहते हैं सौर मान। हमारा कैलेंडर जो है, जो ग्रेगरियन कैलेंडर है, वो इसी सौर मान पर आधारित है। तो ग्रेगरी साहब ने क्या किया कि जो 6 घंटे लगभग जो 6 घंटे हैं, इसे इन्होंने क्या किया कि एक वर्ष में 6 घंटे शेष रह जाते थे, तो 4 वर्षों को मिला करके एक लीप वर्ष बना दिया गया, जिसे फरवरी माह में 28 दिन की जगह 29 दिन कर दिया गया। जिसे फरवरी माह में 28 दिन की जगह 29 दिन कर दिया गया। तो हमारा कैलेंडर क्या हो गया कि सामान्य वर्ष में, जो सामान्य वर्ष में कैलेंडर जो है फरवरी माह जो है कि 28 का होता है। सामान्य वर्ष में फरवरी माह 28 का होता है, लेकिन 4 साल बाद जब लीप वर्ष आता है, 4 वर्ष बाद लीप वर्ष में ये फरवरी माह जो है 28 की ना होकर के 29 की हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ग्रेगरियन साहब ने कैलेंडर की सेटिंग की है, ठीक है। तो आइए थोड़ी बहुत चर्चा हम कर लेते हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हमारा कैलेंडर जो है, जो हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहेंगे कि हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हमारा महीने का कैलेंडर का पहला दिन या हफ्ते का पहला दिन कौन सा है, तो हफ्ते का पहला दिन हमारा सोमवार है, ठीक है। हमारा कैलेंडर किस मान पर आधारित है, तो हमारा कैलेंडर जो है वो सौर मान पर आधारित है। सौर मान। हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है, उसे हम एक सौर मान कहते हैं। तो वो हमारा कैलेंडर जो है सौर मान पर आधारित होता है, ठीक है। और फरवरी माह में सामान्य वर्ष में 28 दिन और फरवरी माह के लीप वर्ष में 29 का हो जाता है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आइए अब थोड़ा इसे और आगे विस्तार करते हैं और आगे समझते हैं क्या है। आइए देखिए, जैसे हमने एक डेट लिखा, कोई एक डेट लिख दिया हमने, जैसे आज का ही डेट लिख दे रहे हैं। आज तारीख है मान लीजिए 15 फरवरी 2021, ठीक है। 15 फरवरी 2021। तो इसमें हम दो चीजें देखते हैं। होता क्या है कि देखिए, एक होता है या जो ये हमने डे लिखा है, तो हमने कह दिया कि फरवरी माह का 15वां तारीख या फरवरी माह का 15वां दिन। इसे हम डे भी कह सकते हैं, डे या डेट, डे या डेट, ठीक है। हम कह सकते हैं कि फरवरी माह का 15वां दिन या फरवरी माह की 15 तारीख, ठीक है। और इसे हम कहते हैं, ये हो गया हमारा मंथ को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, एक तो अंक में और दूसरा शब्द में। अंक में हम क्या कहेंगे, 1 से लेके 12 तक, और शब्दों में कहेंगे जनवरी टू दिसंबर, जनवरी से दिसंबर, ठीक है।
और इसके बाद आता है क्या, जो सबसे मेन चीज होता है ये होता है हमारा वर्ष। वर्ष में क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि वर्ष, ईयर, ईयर के बाद देखते हैं लीप ईयर, लीप ईयर के बाद लीप ईयर, और उसके बाद आता है हमारा सेंचुरी, शताब्दी। ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी यानी शताब्दी। होता क्या है, देखिए ईयर जो होता है हमारा वर्ष के बाद के 2 अंक, वर्ष के बाद के 2 अंक। जैसे इसमें वर्ष के बाद का 2 अंक 21 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ष यानी 21। जो 21 होगा वो हमारा वर्ष हो जाएगा। और लीप ईयर क्या होगा कि लीप ईयर में जो ये ईयर है, वर्ष है, इसमें हम 4 का भाग दें तो जो हमारा भागफल आएगा वो हमारा लीप वर्ष होगा। जैसे हमने 21 में अगर 4 का भाग दिया तो 4 5 20, जो 5 हमारा भागफल होगा वो हमारा लीप वर्ष होगा। और हमें इसमें शेषफल नहीं देखना है, हमें इसमें शेषफल से मतलब नहीं है, ठीक है। और हम देखेंगे सेंचुरी, शताब्दी। शताब्दी क्या होता है कि जो वर्ष होता है उसमें 400 से भाग देने पर जो शेषफल आता है उसे हम इसमें काउंट करते हैं, इसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा शताब्दी जैसे हो गया 2000, 2000 में हम 400 से भाग दिए। सेंचुरी में हमेशा 400 से भाग देंगे और लीप ईयर में हमेशा 4 से भाग देंगे। तो 4 5 ठीक है। तो कभी भी आप देखेंगे कि लीप ईयर जो है इसमें देखिए कि शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है क्योंकि ये लीप ईयर है। लीप ईयर में अगर लीप शताब्दी में अगर 400 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। अब देखिए इसमें 4 कंडीशन होती हैं। अगर इसमें क्या हो सकता है कि किसी भी शताब्दी क्या होता है, जैसे 1900, ये 1800, 1700, 1500, ये हमारे शताब्दी होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी शताब्दी में अगर हम भाग देंगे 400 से तो बस 4 ही आंसर केवल आते हैं। एक तो शेषफल केवल 100 बचेगा, दूसरा शेषफल केवल 200 बचेगा, और तीसरा 300 शेषफल बचेगा, और चौथा 400 शेषफल बचेगा। ये हमारे शेषफल हो गए। पहला 100, दूसरा 200, तीसरा 300 और चौथा 400 शेषफल आएंगे, ठीक है। तो 400 शेषफल में हम ये देखेंगे कि जो हमारा शेषफल होगा वो इसमें एक कोड किया जाता है, ठीक है। शेषफल का एक कोड होता है। जैसे जो हमारा जिसका शेषफल 100 आ रहा है तो वो उसका कोड होता है 4। जिसमें कोड शेषफल 200 आ रहा है उसका कोड होता है 2, और 300 का 0 और 400 का 6, ठीक है। 300 का 0 और 400 का 6 हमारा जो है कोड होता है। हम जब भी कभी शेषफल की बात करेंगे तो हमारा शेषफल जो ये आएगा उसमें हम केवल इन कोड की बात करेंगे, इन सब कोडों की बात करेंगे। अभी आप इतना देखिए, आगे कैसे होता है वो हम बताएंगे। जैसे आप कभी मान लीजिए 1900 में अगर 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका कितना आएगा। आइए, जैसा कि हमने देखा कि अगर 1900 में अगर 400 से भाग दे तो शेषफल हमारा 4 चौका 16, 300 बचता है। तो 300 के लिए हम 0 कोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा 1700 है, 1700 में अगर 400 से भाग देते हैं तो हमारा कोड शेषफल आता है 4 चौका 16 यानी 100। तो 100 के लिए हम 400 कोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा जो शेषफल है 1500 है, 1500 में अगर हम 400 से भाग देते हैं, 1500 में अगर 400 से भाग दे तो हमारा 400 से अगर भाग दे तो शेषफल आएगा 4 तिहाई 12, 300। फिर हम 0 कोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा 1400 है, 1400 में अगर हम 400 से भाग दें तो हमारा शेषफल 200 आएगा। तो उसके लिए हम 2 कोड का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आइए हम देखते हैं कि अभी तक हमने इस पर क्या पढ़ा। तो इसको हम मिटाते हैं थोड़ा यहाँ से। तो हमने देखा पहले क्या देखा, डे या डेट प्लस हमने क्या देखा, मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी। डे या डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, यहाँ पे से लीप ईयर प्लस सेंचुरी। अब हम ये हमारा इतना हमने अभी तक पढ़ा। और इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम डिवाइड कर देंगे सप्ताह के 7 दिनों से, सप्ताह का जो 7 दिन होता है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा एक। और ये हमारा बेसिक फार्मूला है, ये फार्मूला सभी जगह काम आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों की प्रकृति कैसी हुई, कैसे प्रश्न आएंगे इस पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं, इसी सवाल को देख लेते हैं। प्रश्न क्या होगा, प्रश्न होगा हमारा दिन माह वर्ष शताब्दी पर आधारित प्रश्न। दिन माह वर्ष शताब्दी पर आधारित प्रश्न। जैसे हमने कहा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो अब आइए देखते हैं कौन सा दिन रहा होगा। तो पहले हम देखेंगे डे या डेट। तो हमारा क्या है 15, दूसरा क्या है अगस्त। एक मिनट, सवाल बताने से पहले हम जनवरी फरवरी का जो कोड होता है वो एक बार बता दें। अभी तक कोड हम नहीं बताया, इसके लिए सॉरी। आइए हम थोड़ा सा कोड पे चर्चा कर लें जनवरी फरवरी के लिए। तो जनवरी की ध्यान देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का 4, मार्च का भी 4। ठीक है, अप्रैल का 0, 2, 25, 0, 36। ठीक है, और 1, 4 और 6। ठीक है, ये हमारा अलग अलग महीनों के अलग अलग कोड हैं। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। ये सामान्य वर्ष के लिए है, ये जो है ये अभी सामान्य वर्ष के लिए है। ठीक है, सामान्य वर्ष के लिए। अगर यहाँ पे लीप वर्ष हो जाएगा, अगर ये लीप वर्ष हो जाएगा तो लीप वर्ष में क्या होता है कि कोड बदल जाएंगे, केवल जनवरी और फरवरी के ही कोड बदलेंगे। जैसे एक कम हो जाएगा, उसमें क्या होता है जहाँ पे 1 है वहाँ 0 हो जाएगा जनवरी में, और फरवरी में जहाँ 4 है वहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो लीप वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, लीप ईयर के लिए क्या हो जाएगा
कि जनवरी का जो कोड 1 है उसकी जगह 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड 4 की जगह 3 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, बाकी सेम रहेंगे। जो जनवरी के कोड होंगे उसमें एक कम हो जाएगा, फरवरी कोड में भी एक कम हो जाएगा लीप वर्ष के लिए, बाकी सामान्य वर्ष के लिए वही रहेगा। और शेष जो लीप वर्ष में जनवरी फरवरी के अलावा जो भी कोडेड है वो सेम वही रहेंगे। ठीक है, आइए अब हम सवालों को देखते हैं। जैसे हमने कहा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को हम देखें तो पहला हमारा महीना कौन सा है? 15। ठीक है, प्लस अगस्त का महीना है तो अगस्त के महीने का कोड क्या है? 3। प्लस हमने कहा मंथ, डेट प्लस मंथ, फिर ईयर में क्या होगा हमारा? लास्ट का 2 अंक 47। ठीक है, अब लीप ईयर क्या होता है? ईयर में हम 2 का भाग देते हैं तो हमारा 4 का भाग जब ईयर में हम देते हैं तो जो भागफल आता है वो हमारा होता है लीप ईयर। शेष फल से हमें मतलब नहीं होता, इसमें केवल और केवल हम भागफल देखते हैं। तो 47 में हम 4 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 11 चौक 44। इसमें 11 जो है हमारा लीप ईयर हो जाएगा। और शताब्दी को, अब उसके बाद लीप ईयर के बाद आता है सेंचुरी। तो सेंचुरी हमारा 1900 में अगर हम 400 से भाग दें तो 4 चौका 16, 300 शेष फल बचता है। तो 300 शेष फल से हमें पता है कि 0 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 0 यहाँ लिखेंगे प्लस 0 और भाग दे देंगे कितने से? सप्ताह के 7 दिनों से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितना हो जाता है। टोटल करने पर आएगा हमारा, देखिए टोटल करने पर ये शेष फल आएगा 42। तो यहाँ पे 42 5 47 5 शेष फल बच जाएगा। 7 दूनी 14, यहाँ 1 शेष फल बच जाएगा। 7 1 कम 7, 4 शेष फल बच जाएगा। ठीक है, तो 5 4 9, 9 में अगर हम 7 से भाग दें तो हमारा आ जाएगा 2 शेष फल बच जाएगा। ठीक है, 3 2 5 1 6, 6 को इसमें शेष फल 6 आ रहा है। तो अभी हम एक साइकिल बनाएंगे। आप देखेंगे कि जैसे हमने एक साइकिल बनाया, ये ठीक है, आप एक से लेके 2 3 4 5 6 7, देखिए पहला दिन होगा यहाँ पे 1 नंबर, वो होगा रविवार। ठीक है, 2 नंबर पे सोमवार। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हमने पहले बताया था कि सप्ताह का पहला दिन जो होता है वो सोमवार होता है, लेकिन यहाँ हम जिससे कोड कर रहे हैं वो सप्ताह का पहला दिन रविवार होगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हमें अपने कोड के हिसाब से इससे हम रविवार को पहला दिन माने हैं, लेकिन जो सामान्यतः वो पहला दिन सोमवार होता है, वो कैलेंडर का सोमवार होता है। यहाँ पे हम अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से पहला दिन रविवार माने हैं, दूसरा सोमवार और तीसरा जो है मंगलवार, चौथा जो है ये होगा बुधवार, पांचवा, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है, ये सातवां। ठीक है, चौथा बुधवार, पांचवा जो है गुरुवार, छठवां जो है शुक्रवार, सातवां जो है शनिवार, 7 या इसी को हम कह रहे 0। ठीक है, या तो 7 आएगा या फिर 0 आएगा तो हम समझ जाएंगे वो शनिवार है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने हमारा शेषफल देखा 6 आ रहा है, जो शेषफल आएगा वो भागफल से में यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो शेषफल आएगा वो शेषफल जो है अगर 6 आया है तो हमारा 6वां दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। तो हम कहेंगे 15 अगस्त 1947 के दिन शुक्रवार था। ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे सवालों को देखते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है,
ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 को कौन सा दिन था? आइए देखते हैं। तो 26 हमारा क्या होगा, डे हो गया 26 प्लस जनवरी का कोड कितना होता है 1, ठीक है, प्लस ये लीप ईयर नहीं है तो कोड क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस हम देखते हैं ईयर तो 49 और लीप ईयर अगर 49 में हम 12 का भाग दे 12 चौक 48 तो 12 हमारे लीप ईयर आएंगे, तो 12 लीप ईयर हो जाएंगे, प्लस सेंचुरी कितनी हो जाएगी 1900 है। 1900 में अगर हम 3 से भाग दे सॉरी 400 से भाग दे तो 4 चौक का 16 300 आता है, तो 300 का से कोड जो हमारा होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो और हम सप्ताह के 7 दिनों से इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो क्या होगा कि शेषफल क्या आएगा 749, ये कट गया, 7 दूनी 14 7 तरीका 21, 5 शेषफल यहाँ बचा, ठीक है, और 7 तो कम 7 5 12 5 शेषफल यहाँ बचा, तो 5 5 10 1 11। आइए देखते हैं कि 26 जनवरी 1949 को कौन सा दिन होता है। तो 7 से 49, 7 कम 7 5 शेष बचा, 7 तरीके 21 यहाँ भी 5 शेष बचा, और ठीक है, तो 5 1 6 6 5 11 यानी कि 11 डिवाइड बाई 7, तो 7 1 कम 7 4 11, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि शेषफल 4 का मतलब बुधवार, ठीक है, शेषफल 4 का मतलब बुधवार। तो आइए अब दूसरा देखते हैं 10 मई 1857, ठीक है। आइए देखते हैं कि 10 मई 1857, 10 मई 1857 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। यहाँ से इसी दिन विद्रोह की शुरुआत हुई थी, 1857 क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो आइए देखते हैं इस दिन इस तारीख को कौन सा दिन था, ठीक है, 10 मई 1857 को, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा डे क्या हो गया 10, महीना क्या है मई, मई का महीना क्या होता है कि हमने देखा कि अप्रैल और जून जुलाई सॉरी मई का महीना अप्रैल मई, ठीक है। तो मई का कोड होता है 2, ठीक है, मई का कोड होता है 2, प्लस हमारा क्या होगा मंथ, डे के बाद मंथ, फिर ईयर, ईयर क्या होगा 57, ठीक है। लीप ईयर क्या होगा, अब 57 में 4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4 और बचा कितना 17, तो 4 चौक का 16 14 हमारा क्या हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। और सेंचुरी क्या होगा 1800 है, तो 1800 में अगर हम 400 से भाग दें तो 4 चौक का 16, 200 आएगा शेषफल, 200 शेषफल का कोड क्या होता है 2, 200 शेषफल का कोड 2 होता है, और 7 से डिवाइड कर देंगे, 200 का शेषफल का कोड क्या होता है 2, और 7 से हम डिवाइड करेंगे सप्ताह के 7 दिनों से, तो क्या हो जाएगा कि 7 दूनी 14, ठीक है। तो ठीक है चलिए, और यहाँ से करेंगे, यहाँ पे 3 शेषफल बचेगा, ठीक है। तो 3 प्लस 2 5, 5 और ये 2 7, तो ये कट गए हैं, ठीक है, और ये कट गए, ये बचा 2, तो 57 2 59, 59 डिवाइड बाई 59 भागे 7, ठीक है। तो 59 में अगर हम 7 का भाग दे दें, 59 में 7 का भाग दे दें तो हमारा भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, तो 7 का 5 7 8 56 आएगा, ठीक है। तो 7 8 56 आएगा, तो यहाँ पे शेषफल कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे शेषफल
3 आएगा, तो 3 शेषफल का दिन क्या होगा? मंगलवार। तो 10 मई 1857 को दिन हमारा क्या हो गया? मंगलवार। अब उम्मीद है कि ये सब सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आइए अब हम कोई दूसरी तिथि देखते हैं। ठीक है, आइए हम कोई तिथि देखते हैं, जैसे 11 जून 1526। 11 जून 1526। ठीक है, तब दिन 11, महीना जून, यानी कि कोड क्या हो जाएगा जून का? 5। ठीक है, जून का कोड 5, और ईयर क्या हो जाएगा? 26। लीप ईयर क्या हो जाएगा? 26 4 6 24, तो 6 इसका लीप ईयर हो जाएगा, और 6 लीप ईयर होगा। और सेंचुरी कोड क्या होगा कि 1500 है, 4 तिहाई 12, 300 शेषफल बचेगा, तो 300 शेषफल का मतलब कोड हमारा क्या हो जाएगा? 0, और 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा कि 7 त्रिका 21, यहाँ पर कितना 5 शेष बच रहा है, 7 त्रिकम 7, यहाँ पे 4 शेष बच रहा है, तो 5 और 4 9, 5 14, 14 26, 20 में अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी 6 शेषफल बच रहा है। तो जब 6 शेषफल बचेगा तो हमारा दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। जब 6 शेषफल बचेगा तो हमारा दिन कौन सा होगा? शुक्रवार। ठीक है, तो 11 जून 1526 ईस्वी को हमारा जो दिन था वो शुक्रवार था। ठीक है, ये शुक्रवार 6 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब कि 11 जून 1526 को हमारा दिन क्या था? शुक्रवार। आइए हम देखते हैं कि एक और सवाल देख लेते हैं। ये सवाल आप लोग करिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं आता है कि नहीं। ठीक है, तो 13 अगस्त 1992, 13 अगस्त 1992 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो इस सवाल को हल करिए। आइए देखते हैं इसको। 13 अगस्त 1992 के दिन क्या होगा? 13। ठीक है, अगस्त क्या है? मंथ क्या है? अगस्त, यानी कि 3। इसका कोड क्या होगा? 3। अगस्त का कोड 3 होगा। ठीक है, अगस्त का कोड 3 होगा। प्लस ईयर कितना हो गया? 92, 92। ठीक है, 92 ईयर हो गया। और लीप ईयर कितना हो जाएगा? 92 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा लीप ईयर आ जाएगा, तो 4 दूनी के 8, और ये 12 23। 23 हमारा क्या होगा? इसमें लीप ईयर होगा। और सेंचुरी कोड कितना होगा? 1900 है, तो 1900 में 4 चौका 16, 300 बचा, तो लीप ईयर सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा? 0, और हम 7 से भाग देंगे तो देखें शेषफल कितना आ रहा है। जो शेषफल आएगा वही दिन होगा। ठीक है, तो 7 एकम 7, 2 बचा, 12 हुआ। ठीक है, 7 एकम, एक मिनट रुक जाइए अभी। ठीक है, पहले इसको निपटा लेते हैं। 7 त्रिका 21। ठीक है, कितना शेषफल बचा हमारा? 2। 7 एकम 7, 7 6 13, 6 शेषफल बचा। ठीक है, तो 6 3 9, ये दोनों कट गए, कितना शेषफल बचा? 2। ठीक है, तो 2 इधर 2 इधर, 92 और 4 98, 98, 98 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो 7 एकम 7, कितना शेषफल बचा?
2, 28 हुआ, 7 चौक 28, शेषफल आ गए 0, 7 एकम 7, 2 शेषफल बचा यहाँ पे। जब 2 शेषफल बचा तो ये 28 हो गया और 7 चौक 28, तो ये हमारा कट गया और शेषफल क्या आ गया 0। अगर शेषफल 0 आ गया तो हमारा दिन कौन सा होगा, शनिवार। शेषफल अगर हमारा 0 आ रहा है तो दिन कौन सा होगा, शनिवार। यानी कि 13 अगस्त 1992 को हमारा शनिवार का दिन था, शनिवार। ठीक है, तो 13 अगस्त 1992 को हमने देखा कि हमारा दिन कौन सा था, शनिवार। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के टॉपिक समाप्त करते हैं और अगले दिन हम बातें करेंगे समान वर्ष वाले वर्ष पर या समान महीने वाले महीने दोनों पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।